सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर हमारी अनुपमा ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, अब यहाँ पर उसने जसजीत और बाकी सबके सामने ये फैसला कर लिया कि वो अमेरिका वापस कभी नहीं जाएगी और उसका स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट भी अब उसका है ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही रेस्टोरेंट की पूरी ओनरशिप जसजीत के नाम कर दी थी। अब उसका पूरा मालिक सिर्फ उसे जसजीत है, ना कि अनुपमा। और हम सबको पता है कि स्पाइस एंड चटनी अनुपमा के बिना और कुछ भी नहीं है। स्पाइस एंड चटनी सोना है अनुपमा के बिना। वहाँ लोग आते थे तो सिर्फ उसे अनुपमा के हाथ का बना खाना खाने के लिए, उसकी मसाला चाय पीने के लिए। पर लेकिन अब जब अनुपमा होगी नहीं तो वहाँ पर कस्टमर आएंगे भी नहीं। यहाँ पर जैसे अनुपमा को बहुत समझाता है, वो रिक्वेस्ट भी करता है कि अनुपमा जी, मैं जानता हूँ मैं जो कुछ भी करा वो गलत था, मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ सुना दिया, पर लेकिन मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे वो करूँगा, पर लेकिन अनुपमा जी आप एक तरफ फैसला मत लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं होंगी तो रेस्टोरेंट आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपके बिना, हमारा स्टाफ आपके बिना कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अनुपमा जसजीत को समझाती है, कहते हैं कि सर आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। पर लेकिन यहाँ पर बना जाता है और कहता है कि वाह अनुपमा देवी वाह, जहाँ तुमने शुरू करा था तुम आज भी वही हो। सब कुछ पाने के बाद भी आज तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा शो जीतने के बाद भी तुम्हारे नाम के पर जो दब्बा लगा है वो लोग कभी बोल ही नहीं पाएंगे। आज तो वो सबके सामने ट्रॉफी तो मिलेंगी, तुम्हारे राहुल ने सबके सामने कबूल तो कर लिया, पर लेकिन लोगों को इस सब पर भरोसा ही नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि तुमने राहुल को पैसे दिए ये सब बोलने के लिए। तुम पहले भी गवार थी और आज भी गवार ही हो। तुम्हें अभी अभी एक ट्रॉफी मिली है तो अनुपमा मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी लेकर आया हूँ। और यहाँ वनराज अनुपमा ट्रॉफी देता है जिस पर लिखा होता है लूजर। जी हाँ, वनराज अनुपमा को लूजर नाम की ट्रॉफी देता है और सबके सामने अनुपमा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मिस जोशी, ओह सॉरी अनुपमा जोशी, आपका जो प्लान था वो भी कामयाब हो गया। आपने अनुज की शादी तोड़वा दी, अपना रेस्टोरेंट भी गवा दिया, सब चीज़ आपको मिल चुकी है, पर लेकिन आपके हाथ में आज भी कुछ भी नहीं है। ना तुम अनुज से एक हो पाओगी और ना ही तुम शर्म की वजह से दोबारा अमेरिका जा पाओगी। ये तो सिर्फ बहाना है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। असली चीज़ तो ये है कि तुम शर्म के कारण वहाँ जा ही नहीं पाओगी। वहाँ लोग तुम पर कल भी तो कर रहे थे और आज भी तुम्हारा नाम पर तू ही करेंगे। पर अनुज और यशदीप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि वरना अपनी हदें पार मत करो, अगर अब तुमने एक वर्ड में उनको कहा तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। मनराज कहता है कि अनुपमा वैसे एक बात तो है, तुमने कुछ कमाया हो ना हो, पर लेकिन तुम्हारे ये दो आशिक हैं, तुम्हारे बहुत पालतू कुत्ते हैं, तुम्हें कोई कुछ भी कहता है भागे भागे यहाँ पर आ जाते हैं। एक तरफ तुम्हारा बॉस है और एक तरफ तुम्हारा 25 साल पुराना प्यार है, पर लेकिन अफसोस तुम दोनों में से किसी को भी नहीं है बाबू। क्योंकि अनुपमा तुम बदनसीब हो, तुम पनौती अनुपमा, तुम जहाँ भी जाते सब चीज़ वहाँ खराब हो जाती हैं, जैसे कि इस बार डिब्बे की शादी में हुआ। और अब यहाँ पर शाह परिवार में और अनुपमा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यहाँ अब बापूजी और बा घर छोड़कर चले जाएंगे, जिसकी वजह से अनुपमा पूरी तरह हार जाएगी और उसके बाद अनुपमा एक आश्रम में जाकर रहने पड़ेगी। जिस तरह अनुपमा 5 साल गायब रही थी, इस तरह अनुपमा जिंदगी भर के लिए अब एक आश्रम में रहेगी तो बिना किसी को बताए। और वहाँ दूसरी तरफ अनुज बेचारा पागल हो जाएगा अनुपमा के प्यार में। अनुज हमारा आज भी अनुपमा की यादों में जी रहा है, वो अनुपमा का वेट कर रहा है। आज भी अनुज शादी नहीं कर रही है, उसको आज भी अनुपमा के आने का इंतजार है। क्या बुढ़ापे में आने के बाद भी अनुपमा एक रह पाएंगे? क्या क्या अनुज को अपना प्यार में मिल नहीं पाएगा? क्या अनुज ने जो गलती कही थी उसकी सजा उसे मरने के बाद भुगतनी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अब तक नए के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।